हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियोस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। और मैं इसमें आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ इंटरव्यूज़ के बारे में कि आखिर किस तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं। जब भी कहीं आपको ज्वाइनिंग करना हो किसी भी कंपनी में, तो आखिर वहाँ पे जाने के बाद कौन सी इंटरव्यू ली जाती है और उनसे मतलब वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब वो सारी तमाम तरह की जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं छोटे बड़े अपडेट देते रहता हूँ और लोगों को बताते रहता हूँ कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहिए। तो मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ कि किस तरीके की इंटरव्यू होती है। तो पहले सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते हैं हमारी बातों को, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, सिग्नल मैन हो या टावर क्रेन ऑपरेटर हो, दोनों के पास लाइसेंस होनी चाहिए। बिना लाइसेंस का काम नहीं मिलेगा। शायद से गिनी चुनी कोई कंपनी होगी जहाँ पे मिल जाए, लेकिन बिना लाइसेंस का आपको काम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुंबई में लाइसेंस बनते हैं, पता करने हैं, लाइसेंस बनवा लेने हैं। लेकिन हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। जब भी आप किसी के पास जाते हो काम करने के लिए, तो वहाँ पे सेफ्टी वाला और दूसरा क्लाइंट का सेफ्टी वाला, ये दो लोग होते हैं जो आपके अच्छे खासे इंटरव्यू लेंगे। 5 से 10 मिनट का होगा, लेकिन लेंगे भाई। और आप ये मत सोच लेना कि इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप इंस्टीट्यूट से काम सीखे हो या फिर कहीं से भी सीखे हो, लेकिन आपको नॉलेज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, तो आपकी एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल क्रॉस होना चाहिए। 1 साल मैक्सिमम क्रॉस होना चाहिए। ऑपरेटर में लगभग 1 से 2 साल क्रॉस होना चाहिए। तब मतलब कोई बड़ा क्लाइंट वाला रहता है, जैसे कि हाई फाई क्लाइंट वाला रहता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सपीरियंस वाली जरूरत पड़ता है उसे। तो मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि 1-2 साल का क्रेन ऑपरेटर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपीरियंस तो पूछेंगे ही, उसके बाद पूछेंगे कि क्रेन में आने के बाद आप सभी क्या चेक करते हो, कैसे मतलब ऑपरेट करते हो, क्या करने के बाद। तो आपको सीधी सीधी बताना है कि क्रेन में आने के बाद हम सप्लाई चेक करते हैं, क्या हमारा सारा चीज़, क्रेन की जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वो जगह पे हैं, ऑकी टॉकी सही पे है, और सब मतलब सामने वाले की आवाज़ यानी कि हेल्पर की आवाज़ और आपके ऑकी टॉकी का आवाज़ सेम चैनल पे है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई सा भी लोड अगर आपको डाउन करना है, तो उसे आप किस तरीके से डाउन करोगे, और जो लोड होगा उसमें क्या कुछ होना चाहिए। तो वो लोड के बारे में पूछेंगे कि किस तरीके से लोड, मतलब कौन सी डिग्री में उठाना चाहिए, और लोड मतलब कौन सी चीजें से उठाना चाहिए, वो सारे सवाल पूछेंगे। आपको कंफ्यूजन तरीके से सवाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपके पास सीलिंग होना चाहिए, सीलिंग में रस्सी होना चाहिए, झूले में रस्सी होना चाहिए, जिसे हम टैग लाइन्स के नाम से भी जानते हैं कि टैगिंग किया है कि नहीं। तो वो चीजें होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों सीलिंग में। और हाँ, जो भी लोड उठाएंगे वो लेवल के द्वारा से उठना चाहिए, यानी कि इस लेवल में, जिसे 90 डिग्री भी कह सकते हो, कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। और हाँ, और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि ऐसे एरियाज में डाउन करना है जहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन इमरजेंसी बेहद ही ज़्यादा है, इमरजेंसी इतना ज़्यादा है कि हर हाल में वहाँ डाउन ही करना है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वो कंफ्यूजन टाइप सवाल भी करते हैं। तो बताना है आप सभी को, जहां हमें दिखाई नहीं दे रहा वहां पे हम डाउन नहीं कर सकते हैं। और जब आपसे ये पूछा जाएगा, जब कोई ऑथराइज पर्सन नहीं हो, यानी कि अगर वहां की कोई सेफ्टी वाला हो या सुपरवाइजर हो, कोई ऐसा व्यक्ति सीनियर्स वहां पे हो, और कोई लेबर आपको कॉल करके बोलता है कि वहां पे लोड डाउन करना है, तो क्या आप करोगे। तो इसमें आपको मतलब कुछ इस तरीके से भटका दिया जाएगा, जिससे आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि आखिर आपको जवाब क्या देना है। तो सीधा सिंपल जवाब है, ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, यानी कि कंपनी का सुपरवाइजर, फॉरमैन, इंजीनियर कोई भी फोन करता है, तो अगर डिपेंड है उन पे, आपको भरोसा है, तो वो उठा सकते हैं। और सेफ्टी वाला से पहले भी रब्ता कर लेना है कि क्या वो बोलते हैं तो क्या उठा सकते हैं, यानी इंटरव्यू में वो हमेशा से पूछेंगे, लेकिन आप अपने कंपनी वाले सेफ्टी वाले से पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। ऑथोराइज पर्सन जो कंपनी के सीनियर्स हैं, उनसे आप इस चीज के बारे में बात करके काम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लेबर करता है फोन कॉल, तो उसमें आपका हक बनता है कि आप उनका कॉल तक रिसीव ना करो और ना ही लोड उठाने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी चीज की लिमिट के बारे में पूछेंगे, जबकि लिमिट के बारे में हमने आप सभी को बताया है, लेफ्ट राइट, इन आउट, हाइट डाउन, और लोड मूवमेंट, इसके बारे में मैंने जबकि आप सभी को बताया है, तो इस पे ध्यान जरूर से दीजिएगा।
और आपसे पूछा जाएगा कि जो टावर क्रेन होता है उसमें टोटल कितने अर्थिंग होते हैं। तो अर्थिंग कितने होते हैं आप सभी को पता होगा, शायद से नहीं होगा पता, तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्रेन में टोटल 3 अर्थिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अर्थिंग होते हैं। अब वो सोच रहे होगे कि आपने 1-2 सुने होंगे, 3 कहां से आ गए? क्योंकि एक मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझे ये तीसरे बारे में पता चला था। पहला क्रेन का मास्ट सेक्शन में होता है, दूसरा सप्लाई में होता है, तीसरा जो लाइटिंग रजिस्टर में होता है। इतना 3 होता है। जब भी लाइटिंग रजिस्टर बोलते हैं, जो बिजली कड़कती है तो उसके ऊपर अगर क्रेन में कहीं भी लगता है तो वो कैच करता है और वो जमीन पे मतलब मैनेज करता है। तो वो चीजें हैं, तो ये चीजें ध्यान दीजिए। और जब भी अगर आप से ये सारी इंटरव्यू पूछा जाता है। और एक और चीज है कि वो बूम के बारे में पूछते हैं कि अगर आपको 50 मीटर का बूम है तो आपका क्या लोड उठाएगा। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये जानना जरूरी है कि 50 मीटर पर कितने लोड उठते हैं, ये जानकारी आपको रखना पड़ेगा। 40 मीटर पर कितना उठाएगा वो जानकारी रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि 50 मीटर पर जो कोई क्रेन में 1200 1 टन के आसपास उठाता है, इतना बताने की जरूरत है आप सभी को। और 2 फॉल की लोड पूछेंगे। 2 फॉल में अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा भटकाने वाला काम होता है कि 2 फॉल और 4 फॉल का। वो बोलते हैं कि 2 फॉल में कितना उठाएगा, 4 फॉल में कितना उठाएगा। और ये पूछ लेंगे कि चलो मान लेते हैं कि 4 फॉल में 5 टन उठाता है तो क्या 2 फॉल में 5 टन उठा पाएगा या नहीं। तो आप सोचोगे कि अरे ये तो मतलब कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो आपने अगर माइंड किया होगा तो इसमें पता होना चाहिए कि 2 फॉल में 2.5 टन का आसपास लोड उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। भटकाने वाले सवाल बहुत सारे रहते हैं, तो इस पे आप सभी जरूर से ध्यान दीजिएगा। और भी कुछ बताने से छूट गया हो तो जरूर से पूछ लीजिएगा मुझसे। ट्रॉली पूरा आउट में अगर उठाते हो तो 1200 किलो के आसपास लोड उठते हैं। और जो क्लोज में होते हैं 4 से 5 टन के आसपास उठते हैं। और क्रेन के हाइटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि इतना लोड तो उठता नहीं है, आप सभी को पता होगा क्रेन लाइन में होगे तो। अगर जो लोग क्रेन लाइन से नहीं होंगे तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि आउटर से 1 टन 1.25 टन के अंदर लोड उठ जाते हैं। और जब क्लोज होते हैं तो 5 टन के आसपास उठाते हैं, लेकिन इतने उठते नहीं, खास करके कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ध्यान दीजिए, हमेशा से ध्यान देने की जरूरत है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।